Attention, look on the board, come on the board by mind, eye and brain. दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। वेक्टर चैप्टर के लास्ट लेक्चर में आपको एक फॉर्मूला बताया गया था। अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो नए वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इन दोनों के फॉर्मूले हम लोगों ने ड्राइव किया था। आज का हमारा टॉपिक होगा इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करते हुए कुछ स्पेशल केसेस देखना कि कब रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, और किसी दो वेक्टर्स को जोड़ने पे उनके क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर्स के। तो दोस्तों, साथ ही साथ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। आज का हमारा लेक्चर इन सब बातों पे होगा। आइए सबसे पहले हम थोड़ा रिकैप करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इस फॉर्मूले को पढ़ा था, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मॉड आर का क्या फॉर्मूला था? रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को शॉर्टकट में और आसानी से लिखने के लिए आप चाहे तो मॉड हटा दें और एरो भी हटा दें, तब भी ये मैग्नीट्यूड होगा, और इधर स्क्वायर कर दें तो रूट भी देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो काफ़ी आसान फॉर्मूला हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और साथ ही साथ डायरेक्शन निकालना हो तो tan फाई इक्वल मॉड बी साइन थीटा बाई मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, या फिर बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला था डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का, और ये था रिजल्टेंट वेक्टर का मान निकालने का। अब इसमें हम लोग स्पेशल केसेस करने जा रहे हैं कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शंस में हो तब रिजल्टेंट का क्या मान होगा, ऑपोजिट में हो तब क्या होगा, और परपेंडिकुलर में हो तब क्या वैल्यू होगा। तो एक एक करके तीनों को हम देखते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर मान लो ये दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में आना चाह रहा है तो दोनों मिलेगा। तो सेम डायरेक्शन में दोनों जब मिलेगा तो देखिए एंगल घट रहा है और लास्ट में ज़ीरो हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में एंगल ज़ीरो होगा, और मैंने कहा था अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से अपोजिट 180, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो 90 डिग्री होता है। तो ये तीन कंडीशंस हर चैप्टर्स में आपको कई बार करने पड़ते हैं कि सेम डायरेक्शन में एंगल ज़ीरो, सेम डायरेक्शन में एंगल, अपोजिट डायरेक्शन में एंगल, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री। तो पहला कंडीशन स्पेशल केस बोलते हैं। केस 1, if two vectors lie in same direction, lie means क्या होता है? रहना। in same direction, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री। अभी बताइए आपको सेम डायरेक्शन में एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। इस फॉर्मूले को मैंने याद रखने के लिए भी कहा था कि आसान ट्रिक, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स्ट्रा आपको एक कॉस थीटा लगाना है 2ab के साथ। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। थीटा की जगह पे क्या देंगे? 0। तो आर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर, कॉस 0 का वैल्यू 1। अब आप देख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर स्क्वायर हटाइए, आर इक्वल आ गया ए प्लस बी। इसी को मॉडुलस ऑफ आर लिखेंगे तो मॉड ऑफ ए
प्लस मॉड ऑफ बी। और इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। कॉस हो या साइन हो, इसका मान 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता। जब ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब किसी दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो उसके रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू मॉड ए प्लस मॉड बी होगा। इसी तरह से अब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स लाई मीन्स रहना इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में हो, तब दोस्तों थीटा कितना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। फिर आप इसी फॉर्मूले को पुट करेंगे, रिजल्टेंट निकालना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू कितना होते दोस्तों, -1 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो नीचे को देखो आ रहा नीचे। तो यहाँ पे cos थीटा 180 बैठाएंगे। cos 180 का भी वैल्यू आपको याद रखना है, ये -1 होता है। मैंने आपको 360 तक वैल्यू लिखाया है, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया। इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको लिख सकते हैं आप a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आर स्क्वायर इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कीजिए, आर इक्वल होगा a माइनस बी के। इसी को आप मॉड डाल के भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ आर इज इक्वल टू द मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। और ये सबसे छोटा मान है किसी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का, ये मिनिमम वैल्यू होता है दोस्तों। इसको मिनिमम, आर मिनिमम बोल सकते हैं, आर मिनिमम। और इसको क्या बोल सकते हैं, आर मैक्सिमम। ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ा मान है किसी दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट का। और तीसरा कंडीशन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस की बात करते हैं। इफ टू वेक्टर्स lie in परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस तरह का साइन परपेंडिकुलर का होता है। अगर दो वेक्टर्स लंबवत दिशा में हो, तब दोस्तों थीटा कितना करेंगे, परपेंडिकुलर में थीटा 90 करेंगे, और मॉड आर का फॉर्मूला बैठाएंगे। ये आर स्क्वायर वाला बैठाएंगे, ये इजी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, थीटा 90 है आपका, कॉस 90 का वैल्यू 0, ये टोटली आपका 0 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टोटली क्या हो गया 0। तो सिर्फ आर की बात करें तो रूट चढ़ाएं इस पे, इसको मॉड डालकर भी हम लिख सकते हैं, रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। तो अगर परपेंडिकुलर में है तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को बैठा देंगे, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करेंगे, अपोजिट में माइनस करेंगे, परपेंडिकुलर में है तो रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर बैठाएंगे। सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अपोजिट में माइनस कर देंगे, और परपेंडिकुलर में है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। याद रहेगा, सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, अपोजिट में और परपेंडिकुलर में। मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, मॉड ए प्लस, बोलो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर मॉड ए प्लस, मिनिमम वैल्यू मॉड ए माइनस
अब एक और याद रखना है कि पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ये सबसे छोटा मान है और ये सबसे बड़ा मान है, और इसके बीच के जितने वैल्यू हैं वह सब उनके रिजल्टेंट का वैल्यू हो सकता है। इसमें यही नोट में याद रखना है, द पॉसिबल वैल्यू of resultant vector is from mod A minus mod B to mod A plus mod B। ये मिनिमम वैल्यू है, यहाँ से लेकर मैक्सिमम वैल्यू के बीच जो पॉसिबल वैल्यू है वो उनका रिजल्टेंट का मान हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपसे पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ A vector and B vector which values are मान लो एक का वैल्यू 4 न्यूटन है और दूसरा 3 न्यूटन है, ये कितना होगा? विल बी, कोई बता सकते हैं पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? 1 to मिनिमम कितने होंगे? दोनों को माइनस कीजिए, ये 4 माइनस 3 2, 4 प्लस 3, मिनिमम माइनस करके निकलेगा, मैक्सिमम प्लस करके निकलेगा। उनके बीच में जो वैल्यू होगा 1 to 7 वो सब उनके रिजल्टेंट का वैल्यू होगा। मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एंड कहाँ तक जाएगा? ये 7 तक। इसे क्या सीखा कि 4 प्लस 3 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है? ये 7 तक हो सकता है। इसके बीच में कोई भी इसका पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम मान इनमें से कोई भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस पे? एंगल पे। वेक्टर में मैंने शुरू से बोला था ना कि 4 प्लस 3, हम तो एडिशन कर रहे हैं, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन को ऐड कर रहे हैं आप, तो 4 प्लस 3 1 भी हो सकता है, 4 प्लस 3 2 भी हो सकता है, 4 प्लस 3 3 हो सकता है, 4 प्लस 4 4 हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करता है? एंगल पे। दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। इस तरह का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी resultant vector of addition of two vectors of 10 Newton and 15 Newton। ऑप्शन है ए 5 न्यूटन, बी 7 न्यूटन, C 12 न्यूटन, D all of these। इनमें से कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू हो सकता है? कौन कौन हो सकता है? कौन कौन हो सकता है? तो एक है कितने का? 10 का, दूसरा 15 का। दोनों को आप ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो मिनिमम निकालो। मिनिमम कितना होगा? बड़ा में से हमें छोटा घटाना है। या आर मिनिमम जो होगा, आर मिनिमम 15 माइनस 10 दैट इज 5 न्यूटन। आर मैक्स 15 प्लस 10 25। समझ रहा सब लोग?
तो इसके बीच में जो जो है पॉसिबल होगा, तो ए भी 5 भी उसके अंदर आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, इसलिए आंसर कौन होगा? ऑल ऑफ दीज। आंसर हो गया डी नंबर। अब देखिए विच वन ऑफ द इसमें से कौन सही जवाब होगा? कौन सा? कौन सा सही होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी। अब यहां सवाल बदल गया है, कौन नहीं हो सकता है, इनमें से कौन नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर आप लोगों को यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे जाके देना है। हर किसी को मोबाइल है ना सबके पास? किस काम के लिए? पढ़ाई के लिए ना। एक बार देखिएगा, उसका आंसर यूट्यूब पे डालिएगा। अभी जब डालेंगे तब ना डालेगा, पहले कैसे डालें? हाँ, डेली का डेली डाल। तुम नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है क्या?